बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। मेरे आज के पहले मेहमान का शुमार पाकिस्तान के लेजेंड अदाकारों में होता है। वो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी इंडस्ट्री की पहचान है। वो बॉलीवुड, लॉलीवुड और हॉलीवुड तीनों जगह अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवा चुके हैं। बेशुमार अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। ड्रामा सीरियल उरूसा से लेकर मेरे पास तुम हो तक लाजवाब परफॉर्मेंस देने वाले स्टार तशरीफ लाते हैं वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर अदनान सिद्दीकी। मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम भी हो। और उससे पहले तुम हमारे पास थी। क्यों? हाँ तुम सवार किस कदर नजदीक चली गई हो हाँ। कि वो तुम्हें कहना शुरू हो गया है कि तुम मेरे पास हो, और इस तरह तुम मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो। गलत कर रही हो तुम महवेश। ना तुम्हें दानिश का ख्याल है, ना तुम्हें अपने बाप का ख्याल है। हम कोई मफाद परस्त नहीं है कि 55 मिलियन के पीछे अपनी इज्जत का सौदा कर लें। 5 बढ़ा दिए, 50 मिलियन। मैं भी यही चाह रहा था कि हमारे हालात ज्यादा खराब हैं, डील जरा ज्यादा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये गैरतमंद है? शहबाज ये जरूरतमंद है। 5 मिलियन मेरे ऊपर से वार के इनके मुंह पे मारिए। 5 मिलियन की 2000 दे, नाल जुतियां भी पालिश करेगा। शहबाज, अगर तुम महविश को साथ ले जाना चाहते हो तो मुझे भी इचले ड्रॉप कर देना। मेरे पास भी किराया नहीं है। अच्छा जी, क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ इनको ड्रॉप कर देते हैं। तशरीफ रखेंगे अदनान सिद्दीकी। ये खुश नसीब अपने आप को महसूस करें क्योंकि आज मेरे पास तुम हो। और मैं साथ ही साथ आपका शुक्रिया अदा करने के बहुत खूब गाया, और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से नवीद नशात की जिसने इसको कंपोज किया, बहुत प्यारा, और खलील साहब ने ये लिखा, उनके लिए भी बहुत मेरी आज की दूसरी मेहमान डॉक्टर होने के साथ साथ एक्ट्रेस और होस्ट भी हैं। तशरीफ लाती हैं डॉक्टर नाजिया। हाँ जी, तो मैं आपको ठीक लग रही हूँ? नब्स चेक कीजिए। ये हर दफा मेरे साथ हर जगह ये क्यों होता है? जवाब हाथ मिला। जहाँ जाऊँ, जनाजे में जाऊँ, किसी की शादी में जाऊँ, अपने क्लिनिक में पीपल्स कम ओवर देयर कि यार हमें देखिए, हम ठीक है, हमारा पेट ठीक है, हमारे मसले ठीक है। फिजा, अपनी नब्ज ना चेक कराओ, अपना दिमाग चेक कराओ। तशरीफ रखेंगे। मेरे तीसरे मेहमान एक कामयाब कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ रिफॉर्मर भी हैं। तशरीफ लाते हैं हारून ख्वाजा साहब। आज शर्मिंदी होगी, आज आई हाइट। नहीं नहीं, इतनी बनती है, इतनी बनती है, इतनी होनी चाहिए मर्दों की हाइट। कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। नहीं, उन्हीं का पूछ रही हूँ, प्यारे लग रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं वो। हाँ, अच्छा ये बताइए बिजनेस कैसा जा रहा है? सब सही है, मजे में? जी अमेरिका में तो ठीक है। और यहाँ पर? सो आप लोगों को पता है हारून ख्वाजा साहब जो है ना, इनका बिजनेस काफी मुतासर हुआ है मेरे पास तुम हो ड्रामा सीरियल की वजह से। अच्छा जी। अभी बिठाते हैं, फिर हमसे पूछेंगे कि क्या वजूहात थी। आइए जी। अदनान सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आपने हमारे शो के लिए भी टाइम निकाला। वी आर ऑनर्ड, सीरियसली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आप लोग ने बुलाया, मैं आ गया। और दूसरी आपको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे यहाँ पर इतनी बड़ी सक्सेस, माशाल्लाह। मेरे पास तुम हो, और क्या आपने लाजवाब एक्टिंग की उसमें, शहवार। मतलब परफॉर्मेंस का कहीं से भी जो एक मार्जिन होता है ना, वो एक्टर कहीं से छोड़ देता है, वो जगह आपने कहीं भी जाने नहीं दी। भर के भरपूर एक्टिंग की। इसमें मेरा कमाल नहीं था, क्रेडिट जाता है पूरी टीम को और मेरे डायरेक्टर को। क्या बात। अदनान साहिब, आपकी वजह से मैं बाबी को पेटी में डाक के आया हूँ। अक्लमंदी की आपने। वो इसलिए कि कहीं आपकी नजरें 2-4 ना हो जाए और मुझे छोड़ के भाग जाए। और मैंने यकीन है तुसी 50 मिलियन ले लेना।
बाबा तुम भाभी को कहो कि खुला फिरे। शहवार साहब खूबसूरत लड़कियों को पीछे लगाते हैं, स्क्रैप माल इकट्ठा नहीं करते। तू एक बारी देखते सही अनु। हाँ। चांदी शर्मांदा अनु देख के। उन्हें देख के तो इंसानियत भी शर्माती है। पहले पूछ तो लो ना कि कौन सा चंद, वो अमानत चंद की गल कर। उसे देखे को मेरी नजर से, मैं उसे प्यार से घर में महविश कहता हूँ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਾनिश नहीं कहती। क्यों? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਨਮਾਨਸ ਕਹਿੰਦੀ। डॉक्टर नाजिया आप बताइए क्या हो रहा है आजकल, कहाँ मसरूफ है? काम हो रहा है इस्लामाबाद में। आपको पता है कि इतने मौके नहीं हैं काम के जितने के लाहौर में हैं या कराची में सारी हैं। चीजें मैच हो रही लिमिटेड हैं। काम है लेकिन अदनान भाई सारी चीजें मैच हो रही, कपड़े भी मैच हो रहे और इस्लामाबाद भी। ख्यालात तो पहला मैच ही चक्कर चल- इस्लामाबाद का ही लगा था। लिमिटेड काम है। नेशनल टीवी के साथ प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, लिखने का काम भी जारी है और आपको पता है डॉक्टर हूँ तो ड्यूटीज भी चल रही हैं साथ साथ। हारून ख्वाजा साहब आप बताएं कैसे हैं, क्या हो जी, रहा है अल्लाह का आजकल, शुक्र। कहाँ मसरूफ है? पाकिस्तान में भी, यूएसए में भी कुछ कारोबारी मसरूफियात हैं, कुछ सोशल वर्क है, कुछ मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अदनान साहब इतने सख्त माहौल में परवरिश पाने के बावजूद आप मीडिया इंडस्ट्री में कैसे आ गए, जरा बताएं देखने वालों को। मैं भादराबाद के रास्ते, क्योंकि वहीं से आगे जाके पीटीवी स्टेशन आता है। हाँ। तो ऐसी कोई सख्ती नहीं थी, बस सख्ती पढ़ाई पे थी। वो कंप्लीट हुई, अब्बा से इजाज़त ली और आ गया। अच्छा सुना आप बैंक में भी जॉब करते थे? हाँ, शुरू में 1-2 महीने हुई थी वो, फिर मैं एडवर्टाइजिंग में आ गया। अच्छा। मगर फिर उसी वक्त रियलाइज़ कर लिया कि अगर एक्टिंग करनी है तो फिर अपना काम शुरू करना पड़ेगा, किसी के लिए काम करके एक्टिंग नहीं कर सकते। अदनान भाई जब आप बैंक में जॉब करते थे, उस इलाके की जितनी हसीना होंगी वो आपके ही बैंक में अकाउंट खुलवाती होंगी, पैसों का भी और दिल का भी। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक की। अच्छा सवेरे सवेरे उठ के ना कुड़ियां बड़ा रौला पाਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਖੁਲਾਣਾ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਲਾਣਾ है। अकाउंट जितने मर्जी खुलवाए होंगे, एंड में खसारा ही हुआ उन्हें। ज़ाहिर है बैंक मैनेजर की बीवी भी आ जाती होगी। अरे मियाँ अदनान साहब जिस बैंक में मैनेजर होंगे ना, वहाँ लोग 600 रुपए का बिल 1200 रुपया किराया भर के जमा कराते होंगे। ये तो सही है। और अगर अदनान साहब किसी को कहते होंगे आपके चेक पे साइन नहीं है, मैडम दोबारा साइन कीजिए, वो को कहती होगी काश ये निकाह के साइन होते। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहिबा, अमूमन लोग सोचते हैं कि भाई डॉक्टर बनना है, फिर बड़े होते हैं तो एक्टर बन जाते हैं। आप एक्टर भी बन गई, डॉक्टर भी बन गई, ये सब कैसे आपने अपने ख्वाब पूरे किए? आबादी का जिस तरह से अफजाइश चल रही है तो गायनाकोलॉजिस्ट और क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो हमारे फार फ्लंग एरियाज में चाहिए ही हैं। और यहाँ मैं एक और चीज़ कोट करूँगी कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, ये सरगोदा का एक बहुत ही एक पसमानदा सा गाँव है और मैं वहाँ की पहली और अब तक की आखिरी डॉक्टर हूँ। मैं भी जब ऑक्सफोर्ड गया तो यही मसाइल थी। आप ऑक्सफोर्ड गए थे? अंदरून ऑक्सफोर्ड ए पार्टी तो गे। इसका अपना मल्टीपल वीज़ा लगा हुआ था। कैसे? ये वहाँ पर मल्टीपल पे था और अपना ये इसका होटल भी बड़ा अच्छा था वहाँ पर, तर्ल कॉन्टिनेंटल। अच्छा इसके 2 साइन है इसके। क्या? दोनों लोगों को समझ आ जाती है। क्या? पहला ये करता है ये, हाँ। लोग जेब में हाथ डाल लेते हैं। अच्छा। फिर ये करता है, लोग दे देते हैं। आय हाय। अपनी हार्वर्ड की डिग्री के बारे में भी तो बताइए। आप बता देना, हम दोनों इकट्ठे तो हासिल की थी, रीगल मांग मांग के। मुझे क्यों साथ रोल लिया? आ देख जुत्ती भी ब्रांड दी, आहा। कोट पैंट भी ब्रांड दा, मुंह ओही गज्जू मते वाला। डॉक्टर साहब आपको पता है हमारे बाबा भी डॉक्टर थे। अच्छा, इन्होंने MBBS किया हुआ है? हाँ जी किया था, 2 नंबर कम आए तो उन्होंने डंगर डॉक्टर लगा दिया। जी आजकल मैं इन्हीं का इलाज करता। आजकल कराची कॉर्पोरेशन जो कुत्ते पकड़ रही है ना, वो ही चाचा बेहोश करके देता उन्हें। और चाचा क्लोरोफार्म ना नहीं बेहोश करता, सिर्फ अपनी जराबां आगे करता उन्होंने। जराब ते हड्डी लपेट के सुट्टदा, कुत्ता खान आंदा जराब सुंघदा उत्थे मर जांदा। मेरे जैसे चॉकलेट हीरो के बारे में ऐसी बातें होती रही। बाबा तू चॉकलेट हीरो नहीं, अपना ना रख रस हीरो, गचक हीरो, अजा मुरंडा हीरो। और रस भी हो जड़ा चाह चाहता कि डड बोई रखो तो टुटदा ही नहीं। सारी चाह पी जांदा, किसी दे काम नहीं आण दिंदा। और एंड ते चाह वेख के कहंदा लै रस रस खा।
चले हम अपना प्रोजेक्ट करते हैं, तुम्हारे पास मैं हूं, ले। तुम्हारे पास बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ बीवी ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ पास क्यों हो? बाबा जी आपकी फजूलियात सुन सुन के हम लोगों की दाढ़ में कीड़ा लग गया, मगर आपकी अकल का कीड़ा बाहर नहीं आया। आपको पता ही नहीं, मैं और डॉक्टर नाजिया एक ही हॉस्पिटल में 20 साल इकट्ठे रहे हैं। ਆਓ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ ਸੀ। नहीं विक्की साहब, हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक था। कैसे? ये वहां डॉक्टर थी, मैं मरीज था। यार लेकिन मैं तो गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आदिल साहब, आप माशाल्लाह बेशुमार फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं, तो अपनी कहानी अपनी ज़बानी ज़रा हमें सुनाइएगा कि इस मुकाम तक आप कैसे पहुँचे। मैं बाय प्रोफेशन मैं लंदन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, और माशाल्लाह। मैं बिजनेसमैन हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। पाकिस्तान का होटल्स, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वो कंपनी जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी लेकिन पाकिस्तानी मल्टीनेशनल है। अच्छा। और उसके अलावा मैं सियासत के फील्ड में 1996 से इन्वॉल्व रहा हूँ। मुल्क की दो बड़ी पार्टियों का बड़ा क्लोज हिस्सा रहा हूँ। पॉलिसी मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व रहा हूँ। और कोशिश मेरी ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ नवाजा है उसको मैं यूटिलाइज़ करूँ। पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी जिसको हम मोहम्मद बशीर कहते हैं, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की। बड़ी बात है भाई। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। अच्छा अदनान साहब, क्या वजह थी कि आपको पहले हॉलीवुड जाके काम करना पड़ा और अपने काम को दिखाना पड़ा, जताना पड़ा, मनवाना पड़ा, उसके बाद आपको पाकिस्तान की फिल्म्स ऑफर हुई? मुझे तो रूसा के बाद ही फिल्म ऑफर हो गई थी लॉलीवुड से, बट आई गेस एक वक्त होता है, टाइम होता है। वो शायद मेरा वक्त नहीं था वो फिल्म, जबकि मैं लाहौर भी आ गया था, साइन भी कर ली, दूसरे दिन फिल्म शुरू होनी थी और मैं भाग गया कराची। कौन सी फिल्म थी? वो थे सियासत, रिश्वत और महंगाई। इन्होंने तो हॉलीवुड में काम किया, हाँ। बॉलीवुड में किया, और आपने नॉलीवुड में किया। नहीं, मैंने भी हॉलीवुड में काम किया है। जरासिक पार्क दे आंडे बने सन पहली फिल्म च। और डायरेक्टर ने ना इन्होंने पूरा मिट्टी 'ਚ दफन कर दिता सी, सिर्फ टिंड थोड़ी जी बाहर सी। यस। इनकी सेकंड फिल्म भी तो मैंने देखी थी। कौन सी? गॉडजिला। वो पहले थी, जब बाबा कास्ट हुए थे गॉडजिला बन गई थी। आप लोग फिल्में देखते हैं, आपने मेरी वो फिल्म नहीं देखी थी, अवाटार? हाँ जी, वो फिल्म भी लोगों ने देखी थी इंटरवल तक, बाद में उन्होंने नाम रख दिया था डी आवाज़ार। अभी तक आपने मेरी वो फिल्म नहीं देखी, केड़ी? प्लैनेट ऑफ द एप्स। हाँ हाँ, वो देखी है, जो आप पूरी फैमिली के साथ एक शहर में हमला करते हैं। भाई हम सब लोग तो फिल्मों में काम करते रहे, हॉलीवुड और फ्रांवुड। आपने भी तो काम किया है बकरा टुड में। अदनान साहब ये बताइए, एंजेलिना जूली और महविश तक क्या फर्क देखते हैं? तो महविश के ब्राउन बाल थे और एंजेलिना जोली के भूरे बाल। यार शहवार साहब, मैं एक्टिंग स्किल्स का पूछ रही हूँ, आप कब तक बाल और तो अगर आंखें आप देखते रहेंगे? इसकी बात करती हैं तो फिर हमारी पाकिस्तानी अदाकारें किसी भी हॉलीवुड एक्टर से कम नहीं है, बल्कि उनसे बेहतर ही हैं। ओह माय गॉड। हाँ मैनू पता है, एंजेलिना जोली अदनान साहब ਨੂੰ देख के ब्रैड पिट ਨਾਲ लड़ पई सी। और उन्होंने घर बड़ा अरसा पिट पिट होंदी रही। और उथे टुटी फुटी उर्दू 'ਚ ना एंजेलिना कहन दी सी अदनान सिद्दीकी, व्हाट अ गॉर्जियस मैन, व्हाट अ गॉर्जियस मैन। ब्रैड पिट साइकिल लेके लभदा रहे हॉलीवुड, वेयर इज अदनान सिद्दीकी। ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨੇ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ। अदनान साहब, जब आपने पहली मर्तबा मेरे पास तुम हो का स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपके क्या तासुरात थे? पहली दफ़ा मुझे ये ऑफ़र हुआ था सीरियल, वो 5 साल पहले हुआ था। और एक हमायों का अंदाज़ है, जब भी किसी को काम ऑफ़र करता है अपने दोस्तों में, कहता है यार क्या किरदार है यार, क्या तुम्हारा रोल है। मैंने कहा नहीं, तुम हीरो होगे उसमें, मैं सेकंड लीड होगा, ऐसे ही कुछ होगा। कहते नहीं, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त किरदार है, मैं इस कश्मकश में हूँ कि मैं ये किरदार करूँ शहवार वाला या दानिश वाला करूँ।
तो वाकई जब मैंने पढ़ा तो वाकई बहुत मज़ेदार किरदार था। और खलील साहब की जो तहरीर थी, क्या बात है, जिस अंदाज से जुमले लिखे थे, उसे तो फिर 4 लगा। जुमलों से तो खेलते हैं। अरे कमाल, नहीं और भी चीज़ों से खेलते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप अपने पेशेंट्स को भी होस्टिंग से ऐसे डील करती हैं कि नाजरीन आज हमारे पेशेंट हैं रफ़ीक साहब, आइए जी उनसे चल के पूछते हैं कि उनको कहाँ कहाँ दर्दें हो रही हैं। नहीं, इस तरह से तो नहीं देखते, लेकिन ये भी एक प्रॉपर साइकी होती है, उसको भी बाकायदा डील करना पड़ता है, उनकी बात सुननी पड़ती है। और जब तक आपका पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता वो आपकी जान नहीं छोड़ता। तो आपको जब तक आप उसको कन्विंस नहीं करते कि अब तुम ठीक हो, अब तुम्हें आराम आ जाएगा, तब तक आप उसके साथ एंगेज रहते हो। तो सेट पर भी तो यही होता है, जब तक डायरेक्टर मुतमईन नहीं होता तब तक आर्टिस्ट की जान तो नहीं छोड़ता। हाँ, इस पॉइंट पर आप कह सकते हैं कि दोनों सूरतें तकरीबन मिलती जुलती ही हैं। FBI को आपके असासों की कोई तफसीलात पता है या अभी तक? जो यूनाइटेड स्टेट्स की मेरी टैक्स रिटर्न्स हैं और जो पाकिस्तान की टैक्स रिटर्न्स है वो बिल्कुल मिरर करती हैं, हर चीज़ डिक्लेयर्ड है। और इनफैक्ट FBR मेरे तमाम दफातर का विज़िट कर चुके हैं और तमाम सामान भी ले जा चुके हैं। और उसके बाद मेरी टीम को बुलाकर उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने ज़िंदगी में ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं देखे और ये डिज़ायर जाहिर की है कि काश बाकी सब भी इस तरह के रिकॉर्ड। वी प्राउड ऑफ यू। क्या बात है। असल सवाल है ख्वाजा साहब के दसो भी जुमेरात नूं कित्थे हुंदे हो? आपको मुझसे कोई काम है? नहीं असीं मंगने डिपेंड करता है रात में किस पैर। जरूरी आज जाए आज ही मंग लेने। डिपेंड करता है रात के किस पैर की बात कर रहे हैं आप। अगर फजर से पहले की बात कर रहे हैं तो आए मुसल्ले पे दोनों भाई बैठ के। अरे क्या बात है, जबरदस्त जवाब है भाई। ख्वाजा साहब आप माशाल्लाह बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी। अगर आपने कोई सदका, ज़कात, खैरात देना हो ना तो हमारे पास ये 2 डिजर्विंग लोग हैं, इन्हें दे दीजिएगा। ये मजाक ਜਿਹੜੇ में समझ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਜਾਨਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। अच्छा दानिश के साथ पूरे मुल्क की हमदर्दी, सारे मर्दों की हमदर्दी, और शहवार के साथ सबकी नफरत, कैसे देखते हैं आप इस कैरेक्टर को? शहवार का अगर आपने किरदार गौर से देखा हो तो बड़ा सच्चा आदमी था वो। उसने महविश के साथ जो बात की वो करने जा रहा था। उसने कहा कि तुम अपने मियाँ को छोड़ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसने साथ दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें घुमाने बाहर ले जाऊंगा, घुमाने भी ले गया। उसने कहा मैं शादी भी करूंगा, और शादी कर रहा था। उसने ये भी कहा कि वो अपनी बीवी के साथ खुश नहीं है, तो कोई चीज़ झूठ तो नहीं कही उसने। अब आखिरी मौके पर अगर बीवी आ जाए तो बेचारा क्या करे, जिसमें पैसे वाली हुई थी। फिर यू टर्न अक्लमंदी का तकाजा भी यही था। ही है। तो ऐसा नहीं है। एंड मुझे तो ये पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मर्द हजरात ज़्यादा इनसिक्योर थे, ख़वातीन तो एंजॉय कर रही थी ये रोल। चाचा तो ड्रामा आपका ना मेरे पास तुम हो देख के कह रहा था ए शहवार वर्गे बंदे साडे घर क्यों नहीं आंदे। जब आखिरी किस चलनी सी ना ते चाची रो रही सी, कहती हाय दानिश मर ना जाए। ते ये कहंदा तेनू कराची अफसोस हासे जाना पैना। दानिश दे मरण ते चाचे ने पूरे महल्ले च नारे लाए, जिंदा है दानिश, जिंदा है, जिंदा है दानिश, जिंदा तो है। वो चाची ने भी तो प्रोटेस्ट किया ना। चाची ने भी किया हर घर से शहवार निकलेगा। ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ये आपके लास्ट एपिसोड पे इनकी पूरी फैमिली ना नारे लगा रही थी, शहवार तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहिबा, शादी कब करेंगी, क्या इरादे हैं? अभी तो मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। काम को आपको पता है पूरा वक्त चाहिए, फिर मेरी फील्ड को भी पूरा वक्त चाहिए। अब शादी के लिए भी वक्त कहाँ से निकालूं? अच्छा वक्त तो छोड़िए, ये बताइए दिल किसी दिल के डॉक्टर को देंगी या फिर किसी एक्टर को? नहीं, मुझे शहवार की बीवी के थप्पड़ से भाई बहुत डर लगता है। ये तो आपका वो हिसाब है ना साहिब, आपसे नहीं आपकी बीवी के थप्पड़ से डर लगता है। हाँ बस आप कह सकते हैं। नाज़रीन, आपने अदनान सिद्दीकी साहब का ड्रामा मेरे पास तुम हो तो देखा ही है। हमारे पास भी कुछ लोग हैं जो इसी तरह का ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक अ लुक। हाय वेदांशा तेरा कख ना रवे, तेरा ब्याह करके मैं लुटी पटी गई हां। माड़ी माऊ आख नहीं सा, इस दानशे नाल ब्याह ना कर, गरीब आदमी है, सारी जिंदगी भुखा मारसी है। हुण मेरे ते भी टाइम आ गया कि तुसां मतलब दानिश को गालां दे सी। मैं तुहाडी मां नूं ना साणना
ਸਾਰਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ झुल दानशे झुल ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਟੁੱਟੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਹੋਣਾ ਸਾਂ मारे मुंह ना लग ਮਾੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਮੈਂ ਦਾਨਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਮਾੜੀ ਗੈਰ ਤੇ ਨਾ ਗਵਾਰਾ ਕਰ ਸੈਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਵਾਰਾ ਅਛਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਵਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਛਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੰਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਸਾਂ तू शेवार हले तकिया ना ओ तेरियां पैड़ियां नासा पंसी ਸ਼ਵਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਯੂਕੇ ਤੱਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ को जानना कि ऐश्वर्या है की है ऐश्वर्या की खानदान को मैं पूरे को सियाणना अच्छा ਇਹ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸ਼ਵਾਰਾ ਲਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲੁਟਾਈ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਵਾਰੇ ਲੁਟਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਵਾਰੇ ਲੁਟਾਏ ਨੇ तमीज़े ना ले शेवार ਤਮੀਜ਼ ना ਨਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਆਓ शेवारे नहीं तू गड्डियां नहीं तकियां ते ओदी टोर नहीं तू तकियां ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ माड़ा शेवार आसी ना ते तू अगो चुप कर गए से ਐਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਵਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤੱਕ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਾਰਾ ਅਛਣਾ शेवारे ने ना अजे तू प्लाजे नहीं तके ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਤੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ तेरी ते जेब विच टका नहीं होना ते शेवारे ने स्टॉक एक्सचेंज पैसे सटे बोरियां सटियां ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਉਸਨੇ ਉਸਲੇ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਉਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਨੱਚਣੇ ਪਏ ਆ ਉਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੋ ਵੀ ਪਾਹੇ ਵੀ ਸੁੱਟੋ ਮੈਂ ਅਛਣਾ हॉर्न बजिया मेरा ख्याल है शेवारे ने गड्डियां पराडो ते शेवरलैंडा अच्छी गईयां ਐ ਸ਼ੈਵਰ ਲੈਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਲੇਟ ਲੈਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੈਵਰ ਲੈਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਲ ਫਿਰਨਾ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬਨ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਅਛਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੋੜਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੈਵਰ ਲੈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ साड़ना तेरे कोल ते साइकिल भी कोई नहीं ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ वे दानिश में आखनी पे माड़ा मुंह ना खुलवा वरना मैं चपेड़ा मार सही ਐ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕੇ ਛਿਕਸਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸਾਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੇਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਹੀਏ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਛੋੜਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਡੁਬਾਈ ਮਾਰ ਛੋੜਨਾ ਪਹੀਏ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਛੋੜਿਆ होनी तकी शेवार आसी ना तू किस तरह बीगी बिल्ली बन के चुप करी रह ਚੱਲ सुनो दानिश दानिश मेरी सारी तोहरत ले लो महविश मुझे दे दो मैं तेरा शवार है और तेरे को तेरी मां दी बदवा लगी है अगर तू शवार है ना ते मेरे दानिश होने दा भी फिटे मुंह मैं भी अपना दानिश वापस लिया ते तू अपना शवारा वापस लिया ते निकलने वाली गल कर ओ मौने तेरा की तलक शवारे नाल ओए ओ ते अमीर आदमी है ओए ओदे को गड्डियां ओदे को अपने बड़े बड़े घर ओए तू कित्थों दा शवारा होए दानिश तकिया ही ए शेवारा माड़े नाल कितनी मोहब्बत करना ओए इतना मोहब्बत करना शवारिया शादी में तो डाइवोर्स हो जाती है मोहब्बत में डाइवोर्स नहीं होती और लोगों की घर खराब करने वाली हुद और मेकी तेरे पता होवा तू यहो जी हरकत करनी है और मैं तेरे मां नूं जाके कहां कि अपने शवारे नूं संभाल के रख ये तो मैं गर्म पानी पा के मैं चमड़ी ला देसा और तफे छिकसा तेरे पूरी खानदान नूं और किसी कोरोना वायरस दे पुत्रा ओए कोरोना फैलाउण वाली चमकादड़ां दे कदना ओए चूहियां ते सपां दे उत्ते बह के सफर करन वालिया ड्राइवरा और तिगी शर्म ना आई ओए ओए तू मेरे घर दे डाका मारिया मेरी महविश की और तू केड़ियां शोरे वालियां पिंडियां खवाई छोड़ियां ओए तुम गालियां दे रहे हो और मुझे शहद खाने का मजा आ रहा है दानिश माड़े शेवारे किस तरह ना आख नहीं तेरे ए मेरे ख्वाबा ना शहजादा है ये ख्वाबां दा शहजादा है ये ते बंदा ख्वाब चाहदे ते सवेरे उठ के बंदा अपने बुजुर्गां को टुर जांदा कि बाबा जी इहो जिहियां चीज़ां मेरे ख्वाबां च आंदियां ने ये ते लाइलाज बीमारी है जिन्ना तू मोहब्बत करनी पई है दानिश मुझसे 50 मिलियन ले लो और महविश को मेरा होने दो ओए एडी वड्डी अमाउंट दा नां कितों सुनिया मौनिया तेरे ते पूरे घर दी तलाशी लई है ते 140 रुपइयां तो वध अमाउंट नहीं निकलनी और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਜਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ और ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾਣੇ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾ ਦਿਖਾਣੇ ਹੋ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸ਼ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ दानिश ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣੇ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਲੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਆਨੇ ਤੇ 4 ਸਮੋਸੇ ਦੇਣੇ ਔਰ ਚਟਣੀ ਦਾ ਪੈਪ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ दानिश तुम्हारी बातों में तरले हैं, रोब नहीं है। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। अच्छा, आप लोगों के साथ यहाँ पर एक गेम खेलूंगी, उसमें एक एक करके आप लोग से सवाल करूंगी, कुछ ऑप्शंस होंगे उसमें। ये बताइएगा कि क्या ये कौम दानिश की मौत का गम भूल पाएगी? ऑप्शंस में है कभी नहीं, 1 साल में, या फिर 20 साल में। कभी नहीं। ये ऐसे ऐसे ड्रामे जो होते हैं वो बड़े सदियों के बाद आते हैं और फिर वो आपके जहन में कहीं ना कहीं बसर करते हैं और बार बार आपको हॉन्ट करते रहते हैं। कभी ना कभी वो याद आते रहेंगे, तो ये नहीं भूल पाएंगे। क्या यहाँ पर शहवार हमारे शो पे कह रहे हैं कि दानिश के साथ मैंने ऐसा कुछ किया है कि उसकी मौत जो है वो यादगार मौत है, सारी जिंदगी उसकी मौत को लोग भूल नहीं पाएंगे, मिसाल दिया करेंगे। वो कहता भी है अपने, जब महम से उसने कहा है कि दानिश से कहना मेरा शुक्रिया अदा करे, क्योंकि जो बीवियां के पास दूसरे मर्दों का ऑप्शन हो तो फिर शौहर किसी काम, फिर मर्द किसी काम का नहीं रहता। अरे वाह, बात सही है, बहुत तो वो वाली बात क्या तो, बात? तो कह रहा है शुक्रिया अदा करे। अगर अब मेरे पास तुम हो का सीक्वल बने तो आपका कैरेक्टर क्या होगा? शहवार अहमद का कैरेक्टर पसंद करेंगे करना, या फिर आप दानिश का कैरेक्टर करना पसंद करेंगे? दानिश तो रहा ही नहीं, तो फिर शहवारी एक बचा है इसके अंदर, वही रहेगा। अच्छा, असल च इन्हां नूं पै गए ने चस्के शहवार दे। इन्हां नूं ते हुण असलम दा भी रोल मिले ना, इन्हां ने कहना इहदा नाम ही शहवार रख दिओ ते मैं विष्णु बुला लाओ। यहाँ पर अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि अब तो अगर सीक्वल बना तो उसमें तो सिर्फ मैं नजर आऊँगा, तुम तो मर चुके हो। तुमने पहले जो पार्ट था उसमें तो तुमने मुझसे शहवार करा लिया, दानिश खुद कर लिया, मगर देखो वाइंड अप के चक्कर में तुम्हें यही नहीं पता सीक्वल में तो मैं ही होऊंगा, तुम किधर हो? ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਨੱਥ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। इकट्ठे हो गए ये दानिश ते शहवार ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓ ਨੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੌੜੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀਦਾ ਹੈ। ਓ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਵਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਸਾਸੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਡਲਾ ਨੱਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੀਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਓਏ ਲੱਗੇ ਹੱਥੋਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓ ਜੱਟੋ, ਕੀ ਓਏ? ਓ ਜੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣ। ਓ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਡਾਲਰ ਤੇ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ ਓਏ। ਓ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? और लाट लिया नत्ता, तेरी राती कोई नहीं जमया, तू ते इस मुल्क च बरकत दौड़ाती है। ਓ ਨੱਤਾ! ਓ ਜੱਟਾ, ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪਏ ਆ? ਜ਼ਰਾ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ओए मौलिया जटा, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰੇ? ओ बजा। ओ तेरे कपड़ों ते जुए डिगी हैं, एंटीलाई शैम्पू से ना किया कर। ਓ ਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਓਏ ਜਦੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲਾ ਦੇਈਂ। ਓਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਦਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦਾ? ਮੌਲਿਆ ਜੱਟਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਓਏ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਲ ਕੁੱਕਰ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਮਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਸੀ ਗਏ ਜੇ ਇਥੋਂ। वैसे मैंने हिसाब लगा लिया, दो ही माजूर है, एक को पार्टी नहीं चल रही है, दूसरे को मुल्क नहीं चल रहा है। और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੌਤ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ੌਕਤ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੌਹਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਾ ਬਦੀਦ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੇੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ आया ਤੇ ਜਹੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ आया। इनका हिसाब मेरे पास तुम हो वाला ही है। दानिश और शहवार महविश के चक्करों में पागल हुए हैं और ये दोनों इक्तदार के चक्कर में। इक़्तिदार है ना दी महविशी। और अगर इक़्तिदार महविश है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि मेरे पास तुम हो। वाह वाह जी वाह। लो जी आ नदीम बेग ते खलीलो रहमान कमर अन्ना दोनों कोलों चंगे जी। इन्ना दोनों कोलों हुकूमत नहीं चली, अगले ने अपना सीरियल चला लिया। हाँ देखो ना, शहवार साहब ने कितनी बड़ी ऑफर की है महविश को अपने साथ लेके जाने के लिए, और ये दोनों एक दूसरे के तरले करते रहते हैं इक़्तिदार को साथ रखने के लिए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ ਹੋ ਵਾਲੀ ਏ। ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾਨਿਸ਼ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और जो गरीब मर जाते तू क्यों जिंदा है? और कछुए का हेलमेट पा के मछलियां डराने लिया। मौला भाई ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣਾ? तू चाहना है तेरे वास्ते ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਆਹੋ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਪੱਟਦਾ ਮਨ ਦਾ ਨਿਹਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੋਚੂਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਛੱਡ ਦੇ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पर होती हैं, अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें? निर्मल, ओवर टू यू। पहली खबर, पीआईए की एयर होस्टेस लाखों रुपए मालियत का सोना स्मगल करते हुए पकड़ी गई, जिसके बाद उसे मुलाजमत से निकाल दिया गया। जे कौमी एयरलाइन दियां एयर होस्टेसां पैसेंजर ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਖੋਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੇਪਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ऐसी स्मगलिंग तो हमारे चाचे ने चाइना के साथ बड़ी की है। इथों डड्डू भेजदा सी, उथों मोबाइल मंगांदा सी। ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਂਦਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। बाबे वर्गे बंदे को एयर होस्टेस अगर आके बोलती है ना कि fasten your belt, तो बाबा वर्गा बंदा बेल्ट बांध के कहता है हुन ठीक है, तो एयर होस्टेस कहती है नहीं, कमर में नहीं, गले ते बांधो। अब मैं भी एक बार जहाज च बैठा। अच्छा, फिर एक एयर होस्टेस बाबे वर्गी मैनू आ कहंदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? मैं क्या मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू तेरे तो पनाह चाहिए। चाचा तू सारी जिंदगी टांगियां च रुले हैं, उत्थे केड़ियां एयर होस्टेसां होंदियां ने हैं? अफिया भी एयर होस्टेस होंदी। अच्छा। एक दिन मैंने जहाज च कहंदी आपको क्या चाहिए? अच्छा। मैं क्या आपका रिश्ता। ओए हमारी तो दुआ है कि तुम्हें कोई मिले अच्छे से मौत का फरिश्ता। लकी मरवत के 60 साला बुजुर्ग को बुढ़ापे का इश्क महंगा पड़ गया। लड़की अगवाकार निकली जिसने अपने झांसे में लेकर बाबा को अगवा कर लिया। अहले खाना से तवान का मुतालिबा। मेरे नाल भी कुड़ी ने बड़ा धोखा किया जी। मैं उन्हें रोज लव लेटर लिखा, वो चुके दौड़ जा। 7 दिनों बाद पता चलिया कि वो कागज चुनने वाली सी। ए चाचा भी कुड़ी नाल इश्क करदा सी। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ O ਨੈਗੇਟਿਵ। ए बाबा भी एक कुड़ी नाल इश्क करदा सी। अच्छा। उन्होंने कहंदा सी मैं अस्पताल हूं ना। उन्होंने एक बार जाके उधर देखा, उधर मरीज लगा हुआ था।